मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं। नमस्कार, आर्क लाइव के न्यूज़ और एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत स्वागत है। इस समय संभल की घटना को लेकर भाजपा, कांग्रेस और मुख्य तौर पर कहा जाए तो सपा एक दूसरे पर अपनी अपनी बयानबाजी को लेकर आमने सामने नजर आ रहे हैं। अयोध्या पहुंचे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के डीएनए वाले बयान से सपा प्रमुख अखिलेश यादव काफ़ी गुस्से में दिख रहे हैं। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ऐसे भड़काऊ बयान न देने की नसीहत भी दे डाली है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 500 साल पहले जो बाबर ने किया, बांग्लादेश और संभल में आज वही हो रहा है। तीनों की प्रकृति, तीनों के डीएनए एक जैसे हैं। अब इस तरह के भाषण के सामने आने के बाद अखिलेश का पारा 7वें आसमान पर है। आइए आपको आगे दिखाते हैं योगी आदित्यनाथ का वो भाषण और क्या है सपा प्रमुख अखिलेश यादव की उस पर प्रतिक्रिया। 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो कुंभ अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बनकर के खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है। जहां संकट आएगा वहां भाग जाएंगे, मरने वाले मरते रहेंगे, यही करेंगे लोग। और इसीलिए आप सबसे मैं कहने के लिए आया हूं, हमने अगर प्रभु को अपना आराध्य माना है, उनके प्रति समर्पण का भाव है, ये तब तक अधूरी है जब तक हम उनके उच्च आदर्शों से। मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात न करें। और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। मैं भी चेक कराना चाहता हूं अपना डीएनए और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। इसलिए मेरा निवेदन है कि डीएनए की बात मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देती है। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की भी जाऊंगा और जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद भी करूंगा। और मेरे पत्रकार साथी, आपसे बेहतर कौन जानेगा यमुना किनारे क्या हुआ है। एक पत्रकार के पूरे कपड़े उतार दिए थे, याद है कि नहीं याद? तो ऐसे माहौल में हम और आप लोग हैं। संभल के लोगों की मदद हो, उनको न्याय मिले, और उसके लिए हमें चाहे लोकसभा में सवाल उठाना पड़े या लगातार हम लोगों को उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़े, हम लोग संभल के लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं। उन्हें न्याय मिलेगा। जो संविधान या जो आर्टिकल कहता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसको भी नहीं सरकार मान रही है। क्या खोदना चाहते हैं आप? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, भारतीय जनता पार्टी को कैलाश पर्वत नहीं दिखाई दे रहा है, मानसरोवर नहीं दिखाई दे रहा। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहो कि चलो मानसरोवर की ओर, चलो कैलाश पर्वत की ओर, हम आपका साथ देंगे। हो अगर हिम्मत उनमें, हो उनमें बहादुरी, तो चल के दिखाएं। ये कमजोर पे अन्याय कर सकते हैं, ताकतवर के ये पैर छूते हैं, ताकतवर के आगे सामने झुक जाते हैं। अभी लोकसभा में विदेश मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया था चीन को लेकर के, सबसे पहले मैं खड़ा हुआ कहा कि रिजांगला जो मेमोरियल है उसके बारे में क्या कहना चाहते हो आप? सरकार रिजांगला मेमोरियल के बारे में नहीं कह पा रही। मैं आपसे कहता हूं, ये जितने भारतीय जनता पार्टी के नकली देशभक्त घूम रहे हैं उनसे पूछिए, चीन की सीमा पर रिजांगला जो मेमोरियल बना था, चीन की फौज ने आकर के तोड़ दिया। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उसी जगह पर रिजांगला मेमोरियल बनवाएंगे कि नहीं बनवाएंगे? और मैं ये दावा करता हूं आपसे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर कोई जवाब नहीं होगा। वो कभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि चीन बहुत ताकतवर देश है। भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं है उनके लोगों को।
कि जाकर के कुछ अपने रजंगला के बारे में कह दें, कैलाश पर्वत के बारे में कह दें, मानसरोवर के बारे में कह दें। और मैं आज आपके सामने कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, वो दिन आएगा जब चीन आपको मानसरोवर नहीं जाने देगा, कैलाश पर्वत की ओर नहीं जाने देगा, क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर मिसाइल्स का कारखाना वहां लगा दिया है। ये बात अगर गलत है तो बीजेपी के लोग कहें आकर के। केवल 12 किलोमीटर सड़क बनी थी, नेपाल ने आपके खिलाफ खड़ा कर दिया था, नेपाल को चीन ने। लिपू लेक को लेकर के 12 किलोमीटर सड़क बनी थी, अगर आपको याद हो, नेपाल को आपके खिलाफ खड़ा कर दिया था। ये बीजेपी के लोग केवल कमजोर पर अन्याय कर सकते हैं, ताकतवर के सामने ये झुक जाते हैं। चीन के खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इन्हीं के लोग सबसे ज्यादा कारोबार चीन से कर रहे हैं। तो ये सवाल बड़े हैं जिसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है, बीजेपी के पास जवाब नहीं दे सकते हैं। और मैं तो कहूंगा पत्रकार साथियों, आप भी चलना कैलाश पर्वत की तरफ, मानसरोवर की तरफ, हम सब लोग चलेंगे। आगे आगे बीजेपी वाले, पीछे प्रेस वाले, और प्रेस वालों के पीछे समाजवादी लोग चलेंगे, जिससे आप लोग लौट ना पाओ, आपको धक्का देकर के पहुंचा गया है।